Hello students, today we shall discuss chapter number 2 of 8th class civics. The name of the chapter is Understanding Secularism. So students, first of all we should know about the topic. What is understanding? Understanding means कोई चीज़ समझना and what is secularism? So students, secularism is a belief system that reject religion. सेकुलरिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि रिलीजन को रिजेक्ट किया जाता है और बिलीव्स और उनका मानना ऐसा होता है डेट रिलीजन शुड नॉट बी पार्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द स्टेट, कि धर्म को नहीं लेकर आना चाहिए स्टेट के मामलों में और पार्ट ऑफ पब्लिक एजुकेशन या फिर पब्लिक एजुकेशन से संबंधित किसी भी मामले में धर्म को लेकर नहीं आना चाहिए। इस तरह का विश्वास रखने वाला स्टेट सेकुलर स्टेट कहलाता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज सेकुलरिज्म। नाउ वी शुड गो फर्दर। इमेजिन योर सेल्फ एज अ हिंदू और मुस्लिम। आप अपने आप को एक कल्पना कर लीजिए कि आप या तो हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं, लिविंग इन अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और आप कहाँ पर रह रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वेयर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज़ वेरी पावरफुल, जहाँ पर ईसाई कट्टरवादिता यानी जो कट्टरवाद है, क्रिश्चियन फंडामेंटल है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यानी ईसाई धर्म को मानने वाले लोग अपने आप में कैसे हैं? कट्टर हैं। सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीजन नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू। हालांकि आप कौन हैं? यूएस सिटीजन हैं आप, फिर भी आपको नो वन इज़ विलिंग, कोई भी इच्छुक नहीं है टू रेंट देयर हाउस टू यू, आपको अपना घर किराए पर देने के लिए। हाउ वुड दिस मेक यू फील? आपको ऐसा जानकर कैसा लगेगा? वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल? क्या आपको नहीं लगेगा संतुष्टि भरा, नहीं लगेगा अपने आप में, आप संतुष्ट नहीं होंगे इस बात को सुनकर? वट इफ़ यू डिसाइडेड टू कंप्लेन? और तब क्या होगा अगर आप निश्चित कर लें कि आप शिकायत करेंगे अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के खिलाफ, एंड वर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया, और आपसे कह दिया जाए जब आप शिकायत करें कि आप वापस इंडिया चले जाएं। वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? क्या ये सुनकर आपको गुस्सा नहीं आएगा? योर एंगर कुड टेक टू फॉर्म, आपका गुस्सा दो रूप ले लेगा। फर्स्ट यू माइट रिएक्ट, या तो आप रिएक्ट करेंगे उस चीज़ पर ये कहकर डेट क्रिश्चियंस शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन प्लेसेस वेयर हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर इन अ मेजॉरिटी। या तो आप ये कह देंगे कि क्रिश्चियंस के साथ भी ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए उन जगहों पर जहाँ पर हिंदूज और मुस्लिम्स कैसे हैं? मेजॉरिटी में हैं। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन, और ये कैसी फॉर्म हो जाएगी? एक संकल्प की फीलिंग आ जाएगी। और यू माइट टेक, या फिर दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं? यू माइट टेक द व्यू, आप ये सोच सकते हैं डेट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल, कि सभी के लिए न्याय होना चाहिए। यू मे फाइट, हो सकता है आप इस चीज़ को लेकर लड़ाई भी करें, स्टेटिंग ये कहते हुए डेट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अगर धार्मिक विश्वास की बात करें या फिर धार्मिक परंपराओं को अपनाने की बात करें तो किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। द स्टेटमेंट रेस्ट्स ऑन द assumption दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड। और इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो एक तरह का क्या है? कल्पना पर ही रुक जाएगा। डेट ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन, की जितना भी डोमिनेशन है, जितनी भी तानाशाही कह लीजिए आप या अपनी बात मनवाना कह लीजिए, रिलेटेड टू धर्म, रिलेटेड टू रिलीजन, धर्म के आधार, धर्म से जो संबंधित है, शुड एंड, उसको समाप्त हो जाना चाहिए। दिस इज़ द एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म। और यही क्या है? सेकुलरिज्म। धर्म के आधार पर जो भेदभाव होते हैं वो अगर देश में समाप्त हो जाएं तो इसको क्या कहा जाता है? सेकुलरिज्म कहा जाता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल रीड मोर अबाउट व्हाट इट दिस मीन्स, और ज़्यादा आप पढ़ेंगे कि इसका क्या मतलब है इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। किस संदर्भ से आप ये चीज़ें सीखेंगे? इंडिया को लेकर आप सीखेंगे। So students, now the chapter starts from history. History provides us with many examples of discrimination. हिस्ट्री हमें बहुत सारे उदाहरण देती है भेदभाव के, एक्सक्लूज़न, किसी भी चीज़ को निकालना, एंड परसिक्यूशन, मारपीट या होना ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर। अगर हम इतिहास में पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे कि भेदभाव भी होता था, बाहर भी निकाल दिया जाता था लोगों को या मार दिया जाता था धर्म के आधार पर। यू मे हैव रेड अबाउट हाउ ज्यूज वर परसिक्यूटेड इन हिटलर्स जर्मनी। आपने ये भी पढ़ा होगा लास्ट ईयर कि कैसे ज्यूज़ को, यहूदियों को मारा गया हिटलर
के शासन में जर्मनी में, एंड हाउ सेवरल मिलियंस वर किल्ड, और कितने मिलियन ऑफ पर्सन्स वर किल्ड, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया. नाउ हाउएवर द ज्यूइश स्टेट ऑफ इजराइल ट्रीट्स इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ क्वाइट बैडली. हालांकि जो ज्यूइश स्टेट है जैसे कि इसराइल में भी मुस्लिम्स और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है. इन सऊदी अरेबिया में नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल. जो मुस्लिम्स नहीं है उन्हें कोई भी टेम्पल मंदिर बनाने की परमिशन नहीं है, ना ही चर्च बनाने की परमिशन है. एंड नॉट कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स, और ना ही ये लोग किसी भी पब्लिक प्लेस पर इकट्ठे होकर प्रेयर्स के लिए कहीं भी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं. दे डोंट हैव सच काइंड ऑफ परमिशन. इन ऑल द अबव एग्जाम्पल्स, इन सभी एग्जाम्पल्स को देखते हुए, मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी, एक समुदाय के जो सदस्य हैं, आइदर परसिक्यूट, या तो उनको मार दिया जाता है, और डिस्क्रिमिनेट, या फिर उनके साथ भेदभाव किया जाता है अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटी, किन के द्वारा, जो कि दूसरे रिलीजियस समुदाय के मेंबर्स हैं. दीज एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह का जो भेदभाव है, टेक प्लेस मोर इजीली, बहुत आसानी से स्थान ले लेता है. व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल, कब इस तरह का भेदभाव ज़्यादा देखने को मिलता है? जब कभी किसी एक धर्म को ऑफिशियल रिकॉग्निशन, एक देश के पर्टिकुलर धर्म की पहचान दे दी जाती है बाय द स्टेट के द्वारा, एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन्स, दूसरे रिलीजन्स की कीमत पर, यानी दूसरे रिलीजन्स को पीछे कर दिया जाता है और पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया जाता है, तब कहीं डिस्क्रिमिनेशन की जो कंडीशन है वो ज़्यादा देखने को मिलती है. क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. और ये भी हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि कोई भी इच्छा नहीं करता कि उसके साथ क्या किया जाए, भेदभाव किया जाए, बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, ना तो उनके धर्म के आधार पर, नॉट डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन, और ना ही किसी दूसरे धर्म का किसी पहले धर्म पर अपनी तानाशाही चलाने का. इन इंडिया में कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन. इंडिया में क्या स्टेट भेदभाव करता है नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर? नो, इंडिया में ऐसा नहीं होता है. नाउ वी शैल डिस्कस व्हाट इज सेकुलरिज्म. We shall discuss what is secularism. Okay, students. In the previous chapter, you read about how the Indian Constitution contains. Previous chapter में आप क्या पढ़ेंगे, आपने क्या पढ़ा है कि कैसे भारतीय संविधान में क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, डेट प्रोटेक्ट अस, जो कि हमें बचाते हैं अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी. स्टेट पावर के अगेंस्ट हमें बचाते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, और साथ के साथ जो मेजॉरिटी धोखाधड़ी करती है उससे भी फंडामेंटल राइट्स ही हर सिटीज़न को बचाते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स, भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को ये परमिशन, ये छूट देता है, द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स, कि उन्हें वो स्वतंत्रता मिलती है कि वो अपने धार्मिक विश्वासों के आधार पर रह सकते हैं, एंड प्रैक्टिसेस, और धार्मिक जो अपना विश्वास है, धार्मिक जो चलन है उसको अपना सकते हैं, एज दे इंटरप्रेट दीज, जैसा कि उसमें व्याख्या की गई है, या जैसा कि ये लोग मानते हैं उस हिसाब से वो अपने देश में अपने धर्म के आधार पर रह सकते हैं, अपने धार्मिक विश्वास के आधार पर रह सकते हैं. इन कीपिंग विद दिस आइडिया, इस आइडिया को रखते हुए, ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, की धार्मिक स्वतंत्रता हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रेटेजी, इंडिया ने एक और रणनीति अपनाई है, ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन, कि धर्म के आधार पर जो पावर है उसको भी सेपरेट कर दिया जाए, एंड द पावर ऑफ द स्टेट, और पावर ऑफ द स्टेट और पावर ऑफ रिलीजन को हमेशा क्या रखा जाए, सेपरेट रखा जाए. सेकुलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. और सेकुलरिज्म का मतलब क्या है स्टूडेंट? सेकुलरिज्म का मतलब है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, कि धर्म को अलग रखा जाए. कहाँ से अलग रखा जाए? स्टेट से. यानी स्टेट को चलाने के लिए धार्मिक विश्वास या धार्मिक जो चलन है या धार्मिक जो प्रक्रिया है जो भी, वो आपस में मिक्स नहीं होनी चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए. धर्म अलग होना चाहिए और स्टेट अलग होना चाहिए. धर्म के आधार पर स्टेट नहीं चलना चाहिए. दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म. सो स्टूडेंट्स, नाउ
वी शैल डिस्कस वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। क्यों ज़रूरी होता है धर्म को स्टेट से अलग रखना। एज डिस्कस्ड अबव, जैसे कि ऊपर डिस्कशन हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो क्या है, इज इट सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर, कि सेकुलरिज्म में धर्म को सेपरेट रखा जाता है स्टेट पावर से। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री, और ये एक देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, कि वो सभी लोग किस तरह से काम करें डेमोक्रेटिकली, यानी डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के आधार पर काम करें। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप्स लिविंग इन दैम। लगभग सारे ही देशों में, वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी में एक धर्म से ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स, और इन धार्मिक समूहों में देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप, और एक समूह ज़रूर ऐसा होता है हर देश में, डेट इज़ इन ए मेजॉरिटी, जो कि किस में होता है, मेजॉरिटी में होता है। इफ़ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स हैज़ एक्सेस टू स्टेट पावर, लेकिन अगर ये मेजॉरिटी धार्मिक जो समूह है, अधिक संख्या वाला जो धार्मिक समूह है, हैज़ एक्सेस, अगर उसकी पहुंच हो जाएगी स्टेट पावर तक, देन इट कुड क्वाइट ईजिली यूज़ दिस पावर, तब वो इस पावर का यूज़ बड़ी ही आसानी से साथ के साथ जितने भी आर्थिक जो संसाधन हैं उनका यूज़ इस आधार पर कर सकते हैं कि भेदभाव कर सकते हैं अगेंस्ट लोगों के खिलाफ, एंड परसिक्यूट पर्सन्स ऑफ अदर रिलीजन, और कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं दूसरे धर्म के लोगों को। द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन। मेजॉरिटी यानी जो अधिक संख्या वाले लोग हैं, मेजॉरिटी वाले जो लोग हैं, उनकी जो धोखाधड़ी है, द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी का मतलब क्या है कि अधिक संख्या वाले लोगों की जो धोखाधड़ी है, कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, भेदभाव होता है। कोएर्शियन, व्हाट इज कोएर्शियन? कोएर्शियन को हम समझेंगे स्टूडेंट। कोएर्शियन इज टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। कोएर्शियन का मतलब होता है कि आप किसी को फोर्स करके जबरदस्ती कोई काम करने के लिए तैयार करें, और वो फोर्स, वो दबाव किस चीज़ का होता है, बाय लीगल अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी के द्वारा, यानी कानूनी जो अधिकार हैं उनके द्वारा। और वो कौन है लीगल अथॉरिटी, जैसे कि स्टेट। तो द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, मेजॉरिटी की जो धोखाधड़ी है, कैन कुड रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या निकल सकता है, भेदभाव, कोएर्शियन, एंड एट टाइम्स इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी, और कहीं ना कहीं मारना, कहीं ना कहीं जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं उनको खत्म करना। द मेजॉरिटी कुड क्वाइट ईजिली प्रिवेंट माइनॉरिटीज़, मेजॉरिटी बहुत आसानी से रोक सकती है माइनॉरिटीज़ को फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन, अपने धर्म को मानने के लिए, एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, और इस तरह का जो डोमिनेशन है जो कि धर्म के आधार पर है, इज इन वायलेशन ऑफ द राइट्स, वो कहीं ना कहीं अधिकारों को छीनता है, उनको भंग करता है। डेट ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटीज, जो कि एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर चलने वाला देश अपने देश के लोगों को गारंटी बतौर देता है अधिकार, वो अधिकार कहीं ना कहीं छीनते हैं। टू ईच एंड एवरी सिटीजन, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में गारंटी दी जाती है हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कि उनको बराबरी के अधिकार दिए जाएंगे, वो अधिकार छीन लिए जाते हैं इस तरह के सिचुएशन में। Therefore, the tyranny of the majority, इसलिए जो मेजॉरिटी की धोखाधड़ी है, एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स को भंग करना है, दैट कैन रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या रहता है, इज वन रीजन, वही एक कारण है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस ज़रूरी हुआ कि स्टेट को सेपरेट रखा जाए और धर्म को सेपरेट रखा जाए डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में, प्रजातांत्रिक समाज में। नाउ we shall start from another reason that is important to separate religion from the state। अब एक और कारण है जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिलीजन, धर्म को सेपरेट करना स्टेट से इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में, इज़, वो क्या कारण है, बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसमें कि हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें आवश्यकता पड़ती है कि हम हर किसी व्यक्ति के जो अधिकार हैं, जो स्वतंत्रता है, उसको प्रोटेक्ट करें, सुरक्षित करें, टू एग्जिट फ्रॉम देयर religion, embrace another religion, और have the freedom to interpret religious teachings। जिसमें क्या होगा, because we also need to protect, हमें ज़रूरत होती है कि हम प्रोटेक्ट यानी सुरक्षित करें हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को, to exit from their religion, किस बात में, कि वो अपने
किसी भी धर्म को अपनाएं, एम्ब्रेस अनदर रिलीजन, किसी दूसरे धर्म को अपनाएं या अपने धर्म को माने, या फिर एम्ब्रेस अनदर रिलीजन, किसी दूसरे धर्म को माने, और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स, और चाहे उनको ये भी स्वतंत्रता है कि वो व्याख्या कर सकते हैं अपने धार्मिक विश्वासों की अलग तरीके से। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर, इस पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। आइए अनटचेबिलिटी को लेकर हम समझते हैं, जो कि बहुत इजी रहेगा हमारे लिए समझना। यू माइट फील, आपको कई बार ऐसा लगता होगा दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म, आपको भी हिंदुइज्म में ये प्रैक्टिस जो अनटचेबिलिटी की थी वो पसंद नहीं आती होगी, एंड देयरफॉर इसलिए यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट, और आप चाहते हैं कि आप इसको कोशिश करना चाहते हैं कि आप इसको सुधार सकें। हाउएवर इफ स्टेट पावर वर इन द हैंड्स ऑफ दोज हिंदूज, अगर ऐसा होता कि स्टेट पावर्स किन के हाथ में रह जाती, हिंदूज के हाथ में, और उन हिंदूज के हाथ में रह जाती जो कि किसको मानते हैं, अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को मानते हैं, देन डू यू थिंक, तो क्या आपको लगता है दैट यू वुड हैव एन ईजी टास्क, तो कि आपके लिए आसान होता है टू ट्राई एंड चेंज दिस, कि आप इस अनटचेबिलिटी का जो विश्वास है लोगों में उसको बदल सकें। इवन इफ़ यू वर पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप, और हो सकता है आप खुद भी डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप यानी हिंदू रिलीजियस ग्रुप से संबंधित हों, यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, तो आपको बहुत ज़्यादा रोका जाएगा। किन से रोका जाएगा, फ्रॉम फेलो मेंबर्स, जो आपके साथी हैं ऑफ योर कम्युनिटी, आपके समुदाय के। दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल ऑफ स्टेट पावर, वो मेंबर्स, वो सदस्य जिनके हाथ में स्टेट पावर है, माइट से, वो भी कह सकते हैं दैट देयर इज़ ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म, केवल एक ही धर्म की व्याख्या होगी और वो है हिंदुइज्म, एंड दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट द दिस डिफरेंटली, और आपको हिंदुइज्म के अलावा किसी और धर्म को की अगर व्याख्या हो रही है अलग तरीके से, तो वो नहीं, उस चीज़ की आपको स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। ऐसा कब कहा जाएगा, अगर स्टेट पावर, सारी पावर किसके हाथ में हो जाएगी, स्टेट पावर, जो कि हिंदुइज्म हो सकते हैं, और स्टेट पावर अगर ये ऐसा सोचेगी तो ऐसा टायरनी किया जा सकता है, ऐसी धोखाधड़ी की जा सकती है, बट दे कैन नॉट डू सो। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, एंड वी ऑल आर गिवन फंडामेंटल राइट्स, हम सभी को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, एंड नो रिलीजन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया, और किसी भी धर्म को ऑफिशियल रिलीजन की तरह डिक्लेयर नहीं किया गया है, इसलिए सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस कैन नॉट बी अलाउड इन इंडिया, और इस वजह से इस तरह की प्रैक्टिसेस इंडिया में अलाउ नहीं की जा सकती।